फिलहाल लोगों की आवाजाही के लिए इस रोड को फिलहाल खोल दिया गया था। और आप सभी को बता दूं कि कटरा के साथ लगते कड़माल क्षेत्र पर भी वहां पर भी जो है एक म्युनिसिपल कमेटी की चुंगी के ऊपर एक बड़ी लैंडस्लाइड हुई थी। उसके चलते कटरा जम्मू मार्ग भी जो है फिलहाल 26 तारीख को बंद हुआ था। उसके बाद कुछ दिनों तक उस रोड को भी फिलहाल बंद रखा गया था। उसके बाद कटरा रियासी मार्ग पर भी एक बड़ी भूस्खलन हुई थी। ये तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं, ये वो पहाड़ी है जिस पहाड़ी से लगातार भूस्खलन जो है वो हो रही थी और उसके चलते कटरा रियासी मार्ग जो है फिलहाल बंद कर दिया गया था कुछ दिनों के लिए। उसके चलते जो है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से रोड को क्लियरेंस करने का जो है जोरों शोरों का कार्य लगा था। उसके बाद रोड को जो है क्लियर करके लोगों की आवाजाही के लिए इस रोड को खोल दिया गया है। इसी बीच आप सभी को बता दें कि लोकसभा सांसद जुगल किशोर शर्मा, उसके बाद श्री माता वैष्णवी कॉन्स्टिट्यूंसी विधायक बलदेव राज शर्मा और डिस्ट्रिक्ट रियासी भाजपा प्रधान रोहित दुबे जी मौके पर यहाँ पर पहुंचे हैं। और इससे पहले वो कटरा के साथ लगते नुमाइश क्षेत्र सरना गांव पर गए थे, वहां पर एक मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया था। उसके बाद कटरा के साथ लगते उन एरियाज पर गया है जिन स्पॉट्स पर लगातार देखने को मिल रहा था कि लोगों की परेशानियों को देखते हुए जो बड़ी लैंडस्लाइड्स हुई थी, चाहे कटरा जम्मू मार्ग की बात करें तो सबसे पहले उस स्पॉट पर गए थे और उसके बाद अब कटरा रियासी मार्ग पर यहाँ पर पहुंचे और प्रशासनिक अधिकारी जितने भी हैं उन सभी के साथ यहाँ पर मौके पर उनकी बातचीत चल रही है। बिल्कुल उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि इस समय आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं लोकसभा सांसद जुगल किशोर शर्मा कटरा रियासी मार्ग पर यहाँ पर मौके पर पहुंचे और उससे पहले वो यहाँ से कटरा जम्मू मार्ग जो एक बड़ी लैंडस्लाइड हुई थी वहां पर मौके पर गए थे और उसके बाद कटरा रियासी मार्ग के बीच पर वो यहाँ पर पहुंचे हैं। यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ लगातार उनकी बातचीत चल रही है और जायजा लेने के लिए पहुंचे कि आखिरकार जो पहाड़ी है इनको किस तरह से टेम्परिंग की जाएगी ताकि आने वाले दिनों पर कोई ऐसी घटना फिर से ना हो। लेकिन आप सभी को बता दें कि जो भी लैंडस्लाइड है कटरा और कटरा के साथ लगते कुछ क्षेत्रों पर हुई है वहां पर कोई भी फिलहाल जान माल का नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन ज्यादातर नुकसान ये देखने को मिला था कि लोगों को कहीं ना कहीं परेशानी आ रही थी क्योंकि कटरा से रियासी की तरफ जाना हो किसी शख्स को तो या कटरा से जम्मू की तरफ जाना हो तो टेम्परेरी रास्तों का इस्तेमाल करते हुए इनको जाना पड़ रहा था। वहीं तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं लोकसभा सांसद जुगल किशोर शर्मा और उनके साथ साथ बलदेव राज शर्मा मौके पर यहाँ पर पहुंचे हैं। ये आप इस समय तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं कि ये वो पहाड़ी है जिसमें लगातार अभी भी जो है इस पहाड़ी पर पानी चल रहा है और लैंडस्लाइड अभी भी फिलहाल यहाँ पर चल रहा है। लेकिन फिलहाल इस रास्ते को टेम्पररी कुछ दिनों के लिए जो है लोगों की आवाजाही के लिए फिलहाल इस रास्ते को खोल दिया गया है ताकि लोग जो कटरा से रियासी और रियासी से कटरा की तरफ जाना चाहते हैं ताकि उनको कोई परेशानी ना आए, क्योंकि आप सभी को जिस तरह से पता है कि टेम्पररी रोड जो लोगों के लिए फिलहाल बाणगंगा से बाय बाली वाला जो रोड वो खोला गया था वहां पर भी जो है कुछ दिन पहले जो है फिलहाल उस रोड को भी जो है बंद किया गया था। लोकसभा सांसद जुगल किशोर शर्मा मौके पर यहाँ पर इन स्पॉट्स पर पहुंचे हैं जिन स्पॉट्स पर जो एक बड़ी बड़ी भूस्खलन देखने को मिली थी और उसके बाद यहाँ पर मौके पर जायजा लेने के लिए फिलहाल वो इस समय यहाँ पर पहुंच चुके हैं। चलो लोकसभा सांसद जुगल किशोर जी यहाँ पर मौके पर पहुंचे, इनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। और जुगल जी, आप इस स्पॉट पर पहुंचे हैं, देखा जाता है कि कुछ दिनों तक इस रोड को जो है एक बड़ी लैंडस्लाइड के चलते बंद किया गया था। उसके
चलते लोगों को कहीं ना कहीं परेशानी आ रही है। टेम्परेरी रोड जो है इस्तेमाल कर रहे थे, बाणगंगा किस तरह आप दोनों स्पॉट्स पर गए हैं, किस तरह के हालात हैं और इस पहाड़ियों को टेम्परिंग करने का किस तरह के प्रयास है? ऐसा देखिए, ये जो बारिश हुई है इसका सामना करना सबके लिए बड़ा मुश्किल था। इतनी बारिश तो 100 साल पहले भी शायद नहीं हुई थी। और ये जो बारिश है जोर की बारिश थी और लगातार 15 दिन बारिश होती रही और जितना भी पानी बरसा वो सारा का सारा जमीन में चला गया। इसलिए जगह जगह लाइन स्लाइडिंग हुई है, बड़ी बड़ी पस्सियां आई है और रोड बह गए हैं। लेकिन जिस जगह पर अभी हम हैं ये कटड़ा है और कटड़ा के साथ ही लगता है बालनी ब्रिज है और ऊपर कटड़ा शहर है, नीचे से जो रोड जो है वो रियासी की तरफ जा रही है। और बहुत ही दर्दनाक और खौफनाक दृश्य था जब ये लैंडस्लाइडिंग हुई है। ऊपर पूरा शहर है और जहां से ये लैंडस्लाइडिंग शुरू हो गई। मैं एडमिनिस्ट्रेशन और विशेष तौर पर पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का भी आभार प्रकट करता हूं, जहां के जो लोकल विधायक हैं उनके प्रयासों से ये जो रास्ता था ये समय से पहले खोल दिया गया। दिन रात मेहनत और लगन के साथ काम किया गया और रात को भी लाइट जलाकर ये रास्ता खोलने का प्रयास जो था वो सफल रहा। अब आने वाले दिनों में इससे बचने के लिए ये कोई छोटी बात नहीं है कि भाई यहाँ पर कोई प्रोटेक्शन वर्क दे दिया गया। जब ऐसे आने वाले दिनों में और खतरा है, आप इसके बाद कैमरा अगर ऊपर घुमाएंगे तो पता चलेगा कि नहीं और भी लैंडस्लाइडिंग होने वाली है। वो सामने जो पहाड़ दिख रहा है वो शायद नीचे आए, उसके लिए हमें पूरा मतलब सतर्क रहना होगा ताकि कोई नुकसान भी ना हो। और विशेष तौर पर पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट तो काम कर ही रहा है, लेकिन हमारी जो जहाँ की टीम है, जहाँ के जो एमएलए हैं, हम मिलके रोड एंड ट्रांसपोर्ट जो हमारी विभाग है उनके ऑफिसरों से बात करके कि इसका स्थायी समाधान क्या हो सकता है ताकि दोबारा कोई परेशानी का सामना हमें ना करना पड़े। और ऊपर जो हमारा शहर है, होटल है, लोगों के घर हैं, उनको भी कोई नुकसान ना पहुंचे। तो एहतियातन तौर पर एडमिनिस्ट्रेशन ने ये घर और होटल खाली करवा दिए हैं, लेकिन कदम जो आगे हम उठाने वाले हैं उसमें काफी विचार विमर्श करने के बाद ही कोई इसकी डीपीआर बनेगी ताकि इसके बाद दोबारा से कोई परेशानी जो है वो ना करना पड़े। जुगल जी, केंद्र सरकार की तरफ से किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं कि इस तरह की घटनाएं आने वाले समय पर लोगों के ऊपर ना देखने को मिले, चाहे क्लाउड बर्स्ट की बात करें या लैंडस्लाइड के जहाँ पानी के बहाव के लिए, इस तरह की घटनाओं के लिए केंद्र सरकार की तरफ से आने वाले समय पर किस तरह के कार्य किए जाएंगे? देखिए, इसमें मुझे लगता है कि केंद्र सरकार क्या कर सकती है। जो इतनी बारिश हुई तो बारिश तो आज मौसम ही ऐसा बना कि भाई 15 दिन तक लगातार बारिश हुई और जब बारिश हुई तो उसने लोगों का नुकसान किया। रही लैंडस्लाइडिंग की बात तो वो भी नहीं रोक सकते। क्लाउड बर्स्ट की अगर आप बात करें तो उसे भी रोकना बड़ा मुश्किल है। लेकिन ऐसे स्थान जहां हमें डर है कि ये स्थान जो है वो खतरे से खाली नहीं है, वहां पर हमें एहतियात बरतनी होगी और पहले से ही कुछ ऐसे प्रावधान करने होंगे ताकि नुकसान कम से कम हो सके। लेकिन हम मां वैष्णो देवी से प्रार्थना करते हैं कि ऐसी परिस्थिति और ऐसी परिस्थितियों का सामना जो है वो हम लोगों को ना करना पड़े। और जब बन ही पड़ती है तो फिर सरकार जो है जो उसे बन पड़े और जो उसे करना चाहिए उसे करना ही चाहिए। जुगल जी, एक आखिरी सवाल रहेगा। कटरा धर्मनगरी पर पहुंचे हैं और यहाँ के कुछ जितने भी स्थानीय लोग हैं, विधायक श्री बलदेव राय शर्मा भी यहाँ पर हैं आपके साथ, कटरा के स्थानीय लोग भी यहाँ पर हैं। विधायक से पहले ये कटरा के एक लोकल है, नागरिक है, बिजनेस है। कहीं न कहीं 16 दिन से यात्रा बंद है, उसके चलते कहीं न कहीं लोगों के अंदर एक आस है कि लोकसभा सांसद की तरफ से एक राहत के लिए एक बातचीत की जाएगी ताकि तमाम जितने यहाँ के स्टेक होल्डर्स हैं, जितने होटलियर्स हैं, इनके लिए जो है एक बैंक की तरफ से इंस्टॉलेशन के लिए एक राहत आएगी, जहाँ जितने भी यहाँ के स्थानीय लोग हैं इनके लिए कोई ना कोई राहत पैकेज जो है वो कटरा वासियों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि हर एक शहर जो है वापिस से ट्रैक पर आ जाएगा, लेकिन कटरा शहर जो है लगभग 6 महीने अब जो है ट्रैक पर आने में समय लग सकता है।
देखिए, पहले तो मैं ये कहूंगा कि मां वैष्णो देवी जी की जो यात्रा है वो जल्द से जल्द स्टार्ट हो, प्रारंभ हो, ऐसे हालात बने ताकि ये जो हमारी जो धर्मनगरी कटरा है, मां वैष्णो देवी जी के चरणों में बसती है, उसमें रहने वाले जो लोग हैं, जो व्यापारी हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जो होटल वाले हैं, जो दुकानदार हैं, जो ढाबे वाले हैं, जो पिट्ठू वाले हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, ये सिर्फ कटरा के लोगों के लिए नहीं है, ये कटरा के बाहर के भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ कटरा धर्मनगरी पर ही निर्भर करते हैं, उनकी रोजी रोटी यहीं से चलती है। तो जैसे ही यात्रा प्रारंभ होगी तो जहाँ पर होटलों का काम भी चलेगा, ढाबों का भी चलेगा, और घोड़े वालों को चलेगा, पिट्ठू का भी चलेगा, और बाकी जो छोटे मोटे काम है वो शुरू हो जाएंगे। तो रोजी रोटी रोजगार जो है वो प्रारंभ हो जाएगा। अन्यथा बहुत बड़ा नुकसान जो है वो कटरा नगरी के निवासियों को जो है हुआ है। रही बात इसकी भरपाई की, तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ। हम बैठकर विचार भी करेंगे कि जहां भी अप्रोच करना होगा हम अप्रोच करेंगे कि कोई ना कोई रास्ता निकाल के कटरा धर्म नगरी में काम करने वाले जो लोग हैं, जो होटल वाले हैं, जो गेस्ट हाउस वाले हैं, जो ढाबे वाले, जो जितने भी दुकानदार हैं, उनको राहत देने के लिए कोई ना कोई कदम जो है वो सरकार उठाए। जुगल जी, जिस तरह से आपने कहा कि अभी बातचीत होगी, मीटिंग आपकी चलेगी, कहने के लोग ये सोचते हैं कि क्या जुगल किशोर शर्मा की तरफ से डिपार्टमेंट के साथ बातचीत करके कहीं ना कहीं बिजली डिपार्टमेंट या पीएचई डिपार्टमेंट के साथ बातचीत करके होटलियर्स के लिए या कुछ कटरा के नागरिकों के लिए कोई ना कोई राहत जो है डिपार्टमेंट की तरफ से मिल सके। अच्छा, देखिए, ये कोई छोटी बात नहीं है। कहीं विभाग वाले से किसी डिपार्टमेंट से बात कर ली या किसी दूसरे विभाग से बात कर ली, ये सरकार के लेवल पर लेने वाला फैसला है, ये छोटा फैसला नहीं है। ये फैसला जो है वो सरकार लेगी कि भाई सरकार इनको कहां तक रियायत दे सकती है, पानी की रियायत दे, बिजली की रियायत दे, और उसके बाद बैंक इंस्टॉलेशन, हाँ, बैंक के भी कुछ लोन ऐसे रहे होंगे, उसमें कोई राहत दे। जाके भाई जो बैंक वाले हैं उनसे ही कुछ चर्चा करके कोई राहत इन लोगों को मिले तो अच्छी बात है। मैं भी इससे आपसे सहमत हूँ, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यात्रा प्रारंभ हो, लेकिन सुरक्षा सबसे पहले, सुरक्षा सबसे पहले। सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए अपने श्राइन बोर्ड को कोई ना कोई फैसला तो लेना ही है, और वो लेंगे भी, लेकिन सबसे पहले सुरक्षा। किसी का नुकसान नहीं होनी चाहिए, किसी की जान नहीं जानी चाहिए। और जैसे ही ये सारा क्लियर हो जाता है, विश्वास हो जाए कि नहीं अब ट्रैक जो है वो चलने लायक हो गया है, यहाँ पर कोई नुकसान नहीं होता, तो तभी तो यात्रा जो है वो चलेगी। लेकिन प्रयास करना चाहिए कि जल्द से जल्द यात्रा चले ताकि धर्मनगरी कटरा के लोगों और बाहर के लोग जो जहाँ पर काम करते हैं उनकी रोजी रोटी के साधन जो है वो आगे बढ़े। शुक्रिया। तो मेरे साथ है ये लोकसभा सांसद जुगल किशोर शर्मा, और कई सारे सवाल किए, कटरा के हित के लिए भी कुछ सवाल किए। आश्वासन दिया गया कि अभी जो है यहाँ से जाने के बाद इनकी मीटिंग जारी की जाएगी और डिपार्टमेंट के साथ भी बातचीत की जाएगी। उम्मीद हर एक शख्स को, हर एक कटरा नगरवासी को है कि आने वाले समय पर जिस तरह की वादे किए जा रहे हैं, क्या कोई राहत आने वाले समय पर सरकार की तरफ से कटरा धर्मनगरी या कटरा के जितने भी बिजनेस मैन हैं सभी को, चाहे छोटे वर्ग की चाहे बड़े वर्ग की, सभी को जो है एक राहत मिल सकती है। और मां वैष्णो देवी यात्रा की बात साफ तौर से कहा कि आने वाले दिनों पे इनको श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को अगर सुरक्षित देखते हुए यात्रा को आने वाले समय पर जो है फिलहाल जारी कर देना है, ताकि श्रद्धालु मां के दरबार पर दर्शन करने आए और कटरा फिर से उस तरह से चहल पहल के लिए घूम उठे। तो आप जुड़ रहे हैं श्री माता वैष्णो देवी कटरा के साथ, मैं अपने सहयोगी अमरीक सिंह के साथ।